होती है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड्स का मॉडिफाइड वर्जन होती है, जहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम ट्रायंगुलराइजेशन और बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है वो गॉस जॉर्डन में होता है। गॉस जॉर्डन में हम सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। नॉर्मलाइज़ करने से मीनिंग यह होता है कि सबसे पहली इक्वेशंस में हम x के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर x का कोफिशिएंट 4, 5, 6 जो भी है तो हम पूरी इक्वेशंस को 4, 5 या 6 से डिवाइड करते हैं, जिससे कि पहला वाला एलिमेंट जो है, पहला वाला x है, वो पहली इक्वेशंस का 1 हो जाए। इसके बाद उसे नॉर्मलाइज करने के बाद हम उसके अबव और बिलो इक्वेशन से x को रिमूव करते हैं, अर्थात x को 0 करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा यही है गॉस जॉर्डन मेथड में कि पहली इक्वेशंस में से x के कोफिशिएंट को 1 करना और उसके बिलो इक्वेशंस, दोनों बिलो इक्वेशंस से x के कोफिशिएंट को 0 करना। अब इसी प्रकार से जब सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशंस में 0 हो जाता है, उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट को नॉर्मलाइज करके अबव और बिलो इक्वेशन से y के कोफिशिएंट को 0 किया जाता है। इसी प्रकार थर्ड स्टेप में जो z का कोफिशिएंट है उसको 1 बना के उसके ऊपर की दोनों इक्वेशन से z के कोफिशिएंट को 0 किया जाता है, और इसके बाद ही x, y, z तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू हमें मिल जाती है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस है, x + y + z = 5, 2x + 3y + 5z = 8 और 4x + 5z = 2। चूँकि यहाँ पर हमें सबसे पहली इक्वेशंस को नॉर्मलाइज करना है, अर्थात x के कोफिशिएंट को 1 करना है, परंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही नॉर्मलाइज है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस में से हम x को रिमूव करते हैं। तो x को रिमूव करने के लिए हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं r2 - 2r1 और r3 - 4r1। और यहाँ पर ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास मिलता है जो पहली मैट्रिक्स आती है 1 1 1 0 1 3 0 - 4 1 और 5 - 2 - 18। अब इसी के साथ सेकंड इक्वेशंस को हम देखते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, परंतु सेकंड इक्वेशन हम मैट्रिक्स फॉर्म में देख रहे हैं कि 0 1 3 सेकंड रो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, तो हम इसे डिवाइड ना करते हुए उसके अबो इक्वेशन और बिलो इक्वेशन से y के कोफिशिएंट को 0 करते हैं, जिसके लिए हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं r1 - r3 और r3 + 4 r2। इसी के प्रकार हम तीसरी इक्वेशंस में z के कोफिशिएंट को नॉर्मलाइज करके हम ऊपर की दोनों इक्वेशन से z के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे फाइनल इक्वेशंस जो हमें मिलती है उसमें x, y और z की वैल्यू हमें मिल चुकी होती है। तो यही होती है गॉस जॉर्डन मेथड।